उनके नाम का कीर्तन, उनके गुण लीला का कीर्तन, नाम गुण लीला का श्रवण, निरंतर नाम जप, भगवत सेवा, साधु सेवा, भक्तजन सेवा, इसके प्रभाव से अविद्या का नाश होता है। अज्ञान अविद्या, जहां अविद्या नष्ट हुई, स्वरूप बोध हुआ, देहाभिमान पता नहीं कहां गायब हो जाता है। जैसे जगने पर स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने पर देहाभिमान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, पर वह ज्ञान भक्ति से प्राप्त होता है। स्वरूपानुसंधान भक्तिरेव गरीयसी, स्वरूपानुसंधान में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति का स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव ने बताया कि नाम कीर्तन करने वाले का सफल नाम कीर्तन तभी माना जाएगा जब तृणादपि सुनी चेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। लगभग सबको याद होगा, नहीं तो अर्थ तो पता ही होगा, लेकिन आचरण में उतार लेना ही महापुरुषों के उपदेश का फल है। केवल याद करके एक दूसरे को सुना देना नहीं, तृण से भी अपने को नीच कहना है। यहां एक संप्रदाय वाला दूसरे संप्रदाय के वैष्णव को ऐसे देखता है, बड़े हेव भाव बैठे हुए हैं। अमुक संप्रदाय के आचार्य की निंदा, वैष्णवों के प्रति हे भाव, ये क्या भगवत भक्ति का स्वरूप है? सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वही अनन्य भक्ति है जिसमें मैं सेवक केवल और चराचर जगत मेरा स्वामी, ये भक्ति का स्वरूप है। उमाजे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत के सन करें विरोध। सर्वत्र मेरा प्रभु विराजमान है, फिर विरोध किससे करें? हे भाव किसमें लावें? हे भाव तो अपने में लाना। तृणादपि सुनी चेन, इतना नीच हो जाना है कि तृण हमसे श्रेष्ठ है। तरोर्यु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील। अमानिना मान देना, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना। स्वयं मान की चाह ना होना, दूसरों को मान देना। कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा संकीर्तन करने वाला भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। ऐसे संकीर्तन करना चाहिए। महाप्रभु ने संकीर्तन करने वालों की कैसी स्थिति होती है यह वर्णन किया। अब संकीर्तन करने का फल क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, जब हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो अनंत जन्मों से हमारे किए हुए दुराचार दुर्विचार से हमारा चित्त रूपी दर्पण ढक गया है। जिसमें भगवान का साक्षात्कार होना है वो दर्पण ही ढक गया है, मल से ढक गया है। गीता जी में कहा गया है 3 प्रकार से हमारा ज्ञान ढका हुआ है। एक तो जैसे दर्पण में मैल जमा हो जाए तो हमें स्वरूप न दिखाई दे। एक जैसे धुएं से अग्नि ढक जाए तो धुआं धुआं ही दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें अग्नि है। और एक जैसे जेर से ढका हुआ गर्भ, 3 प्रकार से ज्ञान ढक जाता है। तीनों प्रकार के अज्ञान का नाश नाम संकीर्तन से हो जाता है। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन, अनंत जन्मों की दुर्वासनाएं, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, जैसे समुद्र में तरंगे ऐसे चित्त में वृत्तियां उदय होती है। वो चित्त वृत्ति भगवदाकार हो जाए, कृष्णाकार हो जाए, ये क्षमता भगवान के नाम जप में, नाम संकीर्तन में है कि पूरे चित्त की दुर्वासना का मार्जन कर देती है।
चित्त को एकदम चैतन्य घन सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में डुबो देने की सामर्थ्य भगवान के नाम जप और नाम कीर्तन में। ये जो मलिनता है, ये जो दुर्वासना है, इसको धो बहाता है भगवान का नाम संकीर्तन। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये संसार अग्नि की ज्वाला है। ज्वलत ज्वालम शीतम सुपद मकरंद समयतु, हरिवंश महाप्रभु श्रीमद राधा सुधा निधि में कहते हैं। ये संसार जलती हुई ज्वाला है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, मदाग्नि। हे प्रिया प्रीतम, अपने चरण कमलों की शीतल किरणों से हमारे हृदय को इस संसार रूपी जलन से बचा लीजिए, शीतल कर दीजिए। जलत ज्वालय शीतय सुपद मकरंद समयतु, इसका समन कर दीजिए। महाप्रभु चैतन्य देव जी कहते हैं कि इस महान संसार रूपी अग्नि के समन के लिए निर्वापणम, शांत करने, जैसे अग्नि में वर्षा हो जाए एकदम सब शांत, ऐसे भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन से समस्त दोषों का नाश। संसार अग्नि क्या है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अग्नियां हैं। ये उपासक के हृदय को जलाती रहती है। यदि नाम जप चल रहा है, नाम संकीर्तन चल रहा है, तो इन समस्त दोषों का नाश हो जाएगा। जैसे जलती हुई आग में जल पड़ जाए वो शांत हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन से समस्त दोषाग्नियों का नाश हो जाता है। जीवों के श्रेया माने परम कल्याण, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। जीवों के परम कल्याण के लिए ये परम दाता है नाम जप, नाम कीर्तन। परम श्रेय है, परम कल्याण है। जैसे हम चांदनी के प्रकाश में शीतलता और वस्तु का दर्शन करते हैं, ऐसे ही भगवान नाम के ज्ञान के प्रकाश में हम तत्व का दर्शन करते हैं, भगवान के रूप का दर्शन करते हैं। और परम श्रेय यही है कि भगवत साक्षात्कार हो जाए। तो श्रेया कैरो चंद्रिका वितरणम, भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्रदान करने का, परम मंगल, परम कल्याण करने की सामर्थ्य भगवान के नाम जप में, भगवान के नाम कीर्तन में। विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु का जीवन है। विद्या कौन? जिससे अविद्या का नाश हो जाए, अज्ञान का नाश हो जाए। भगवान नाम ये परम विद्या है। जैसे सेवक जी महाराज कहते, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। यह हरिवंश नाम परम विद्या है। ऐसे ही कृष्ण नाम परम विद्या है। और इस विद्या रूपी वधु का स्वामी है, जीवन है, प्रीतम है कीर्तन करना, जप करना। जो नाम जप करता है उसके अंदर अद्भुत विद्या का प्रादुर्भाव हो जाता है। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम, हमारे हृदय में आनंद समुद्र विराजमान है, पर हम बहिर्मुख होकर क्षुद्र विषय के ओस कणों से अपनी तृप्ति करना चाहते हैं। जलमा मीन पियासी मोहि सुन सुनियावे हासी, आनंद सिंधु मध्य तव वासा। आनंद सिंधु के मध्य में वास करने वाला पिपासु भोगों के क्षुद्र ओस कणों से अपनी पिपासा शांत करना चाहता है। यदि जीव नाम कीर्तन नाम जप करने लगे तो आनंद समुद्र में जैसे उफान आती है, ऐसे हमारे हृदय में आनंद की उफान आने लगेगी। आनंद रूपी सागर का वर्धन करने वाला। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। और प्रत्येक पद पर, प्रत्येक क्षण पर नाम जापक को, नाम कीर्तन को जो रसास्वादन करता है, कैसा है? बोले पूर्ण अमृत में। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त में विह्वला। राधा नाम क्या है? बोले पूर्ण अमृत है, इसका खूब है जिह्वा तू रस लंपट बन करके राधा 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 ऐसा पान कर। चैतन्य देव कह रहे हैं पूर्णामृत स्वादनम। जो भगवान नाम जप करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, जहां उसके चित्त का मार्जन हुआ, जहां उसके इन काम क्रोधादि अग्नियों का समन हुआ, तो एक एक नाम में अमृत में स्वाद का अनुभव होगा। सर्वात्मो स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जो सर्व प्रकार से शीतलता प्रदान करता है। जन्म जन्म के जले हुए हैं हम, भगवान नाम कीर्तन हृदय में शीतलता प्रदान करता है। ऐसे श्री कृष्ण कीर्तन की जय हो। संपूर्ण संसार एक अज्ञात शक्ति के अधीन है। कुछ भी सोचो, तुम्हारी हर सोच को धूल धूसरित कर देने वाला काल समर्थ, सतर्क, सावधान है। सोचते सोचते मर जाओगे,
कभी तुम पूर्णता को प्राप्त नहीं करोगे यदि भगवान का भजन न किया तो। ये कर लें, ये कर लें, ये पा लें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मरोगे। जब मरना है तो अधूरा होके नहीं, पूरा होके मरना है। पूरा क्या है? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हो गया नाथ, पूरा जीवन हो गया, जन्म के जन्म हो गए भटकते हुए। अब नहीं चाहिए ये संसार, अब आप चाहिए प्रभु। अब कछुनाथ न चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण होके मरो। ये चाह वो चाह, इतना हो जाए, उतना हो जाए। काल भगवान सतर्क तुम्हारे समस्त मनोरथों पे पानी फेरने के लिए और सावधान है। एक तमाचा काल का लगा, सब बिखर गई कामनाएं। इसलिए परम शीतल भगवान नाम का निरंतर जप, भगवान नाम कीर्तन। जीव की स्थिति सुख में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव क्या है? सुख स्वरूप है। वो अपने सुख स्वरूप को भूल करके दुखालयम, जिसे संसार को भगवान ने कहा अशाश्वतम, नाशवान, दुखमय है, ये वहां सुख खोज रहा है। एक व्यक्ति के पास हजारों करोड़ की संख्या में धन है, बावरा है, वो पागल है धन में। उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि मेरा ये सर्व संपत्ति, मेरा ये सब वैभव एक क्षण में काल छुटा देगा। जब शरीर नहीं रहेगा तो करोड़ों रुपए रहेंगे क्या? तुम्हारा ये वैभव रहेगा क्या? भगवान का चिंतन नहीं किया तो अभी तुम पूर्व पुण्य के बल से करोड़पति बने हो, अरबपति बने हो, फिर नाली के कीड़ा बनोगे, भूत बनोगे, चमगादड़ बनोगे, उल्लू बनोगे, फिर क्या तुम सुख शांति प्राप्त कर पाओगे? दुर्लभ देह पाए हरि पद भजु, कर्म वचन अरु जीते, मन पछितई है अवसर बीते। दुर्लभ मनुष्य देह मिली है भगवान के भजन करने के लिए। चलो, जो समय गया सो गया, अब जो रहा उसको राख। हरि के चरणों के चिंतन में अपने चित्त को डुबो दो, तभी तुम्हें सुख मिलेगा। क्योंकि तुम भगवान के अंश हो, प्रकृति से, माया से तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। ये लिख लो। चाहे पूरे त्रिभुवन की अकेली अकेली संपत्तिवान तुम हो, संपूर्ण वैभव के स्वामी हो, तो भी तुम सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि तुम प्रकृति से सुखी होने वाले नहीं, तुम परमात्मा के अंश हो। परमात्मा के चिंतन में परमात्मा की स्थिति जब तक नहीं लाओगे, परमात्मा स्थिति, तब तक सुख नहीं पाओगे। आनंद का पुत्र होने के कारण ये जीव सदा आनंद की ही खोज करता रहा। मैं आनंदित हो जाऊं, ये भोग भोग कर, इस वस्तु का मालिक बनकर, इतने रुपए का धनी बनकर, ऐसा ऐसा। लेकिन आज तक आनंदित नहीं हो पाया। और की और कामनाएं बढ़ती चली गई, स्वाभाविक इच्छा बढ़ती चली गई। आनंद की चाह होना आवश्यक है, क्योंकि तुम आनंद सिंधु के अंश हो, लेकिन प्रकृति से नहीं, भगवान से आनंद। अगर आनंद में रहना है तो आनंद सिंधु से पृथक होकर नहीं, संसार से पृथक होकर, आनंद सिंधु के सन्मुख होकर। यहां उल्टा है, आनंद चाहिए भगवान से विमुख होकर, संसार के सन्मुख होकर आनंद ढूंढ रहा है। वो आनंद तब मिलेगा जब संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासों तबहि। जब जीव भगवान का शरणागत हो जाता है, करोड़ों जन्म के पाप भगवान नाश करके उसे आनंद प्रदान करते हैं। चाहे जितना घूम लो, चाहे जितना कमा लो, चाहे जो भी कर लो, अंत में जब पछताओगे तो पछताने के बाद एक रास्ता मिलेगा, हरि शरणम। बिना भगवान की शरण हुए तुम्हें शांति, तृप्ति, आनंद, सुख कदापि कहीं नहीं मिलने वाला। संसारी पुरुष जब कुछ देता है किसी संत महात्मा या वो गर्व करता है कि मैंने कुछ दान किया। तुम्हारा नाशवान वस्तु है, हमारा सच्चिदानंद भजन है। तुम जो देते हो उससे बढ़कर हमसे लेते हो। हमारा भजन लेते हो, हमारी तपस्या लेते हो, हमारे जीवन का संचित किया हुआ परम धन लेते हो, और उससे तुम आनंदित हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसीलिए संत महात्मा उदारता पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अहंकार करके वो किए हुए अपने सत्कर्म को मिट्टी में मिला देता है। मैंने ये किया। अगर वहीं वो सोच ले तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे भगवान आपकी दी हुई वस्तु आपको देते हैं, तो प्रकृति में रहते हुए भी उसे परमात्मानंद की अनुभूति होने का मार्ग खुल जाए।
पर बहुत देहाभिमान, इसीलिए आज शुरुआत किया सत्संग की। देहाभिमान ही जीव के जन्म मृत्यु की श्रृंखला है। मनन करने वाले प्राणियों का मन दो प्रकार का मनन करता है। सब प्राणी मनन करते हैं। एक विषयों का मनन करता है और एक भगवान का मनन करता है। विषयों का मनन करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है और भगवान का निरंतर मनन करने वाला भगवत प्राप्ति होती है, उसे परम पद का अधिकारी होता है। सोचना चाहिए कि सर्वत्र कोई है एक परमात्मा जो समस्त जीवों की गति का निरीक्षण करता है, उनके कर्मों का फल देता है, सब जीवों के ऊपर जो शासन करता है। इसीलिए उसका एक नाम ईश्वर है। जीव का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर को रिझा लेना, ईश्वर को प्रसन्न कर लेना। नाम कीर्तन करते हैं, नाम जब करते हैं मानो हम उन्हें पुकार रहे, राधा राधा राधा। हम पुकार रहे, प्रभु हमारी पुकार सुनकर आप प्रसन्न हो जाओ। रो रो के पुकार रहे, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, न जाने कितने कितने अपराध किए, पाप किए, स्वामी अब कृपा करके क्षमा कर दो और ये अद्भुत मनुष्य जीवन सार्थक कर दो, आपकी प्राप्ति हो जाए। यदि नाम कीर्तन नाम जप ना किया जाए तो कलयुग में कोई और भगवत प्राप्ति का साधन नहीं रह गया है। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में केवल नाम कीर्तन नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति बताई गई। चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर के इसी की स्थापना की, नाम की। महाप्रभु अपने विद्यार्थियों को जो न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कराते थे वो सब बंद कर दिया। सबसे कह दिया तुम जाकर कहीं पढ़ लो। अब हमारी सामर्थ्य नहीं रही कि हम तुम्हें पढ़ावें, क्योंकि हमारे चित्त को कोई घसीट रहा है। मैं पढ़ाना चाहता हूं लेकिन मैं पढ़ाने में असमर्थ हूं। मेरे सामने एक सांवला सांवला ललित त्रिभंगी नव किशोर खड़ा हो जाता है तो बस उसी का नाम, उसी का रूप मेरे हृदय में स्फुरित होता है। अब और कोई पढ़ाई लिखाई ना हो सकती है, ना हम में अब सामर्थ्य रह गई है। पाठशाला जाना बंद कर दिया। महाप्रभु अवतारी है, ये अवतरित हुए भगवान नाम की स्थापना करने के लिए उन जीवों के हृदय में जो भटके हुए संसार समुद्र में अथाह, जहां कहीं भी सांस लेने की जगह नहीं है, इतनी प्रचंड माया फैली हुई, खान पान अशुद्ध, विचार अशुद्ध, ऐसे वातावरण में प्रकट होकर परम पावन भगवान नाम की महिमा को प्रकाशित किया। महाप्रभु की दशा गंभीरता की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। कभी होश में आते तो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते, नहीं तो बेहोश स्थिति, अंतर में डूबे हुए, बाहर से एकदम शांत, कभी अशुभ प्रवाह कर रहे, कभी हा कृष्ण ऐसा चिरकाल से आशा लगाए हुए बैठे कुछ भक्त प्रभु के पास आए और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु हम सबके हृदय में एक भाव आ रहा है कि नियम पूर्वक रोज कीर्तन शुरू किया जाए। प्रभु ने हुंकार मारी और कहा हाँ, ये तो जगत मंगल के लिए बहुत आवश्यक है। सहर्ष सम्मति स्वीकार कर ली। अब यह हुआ कि कीर्तन हो कहां, तो पहले पहले कीर्तन, सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन श्रीवास जी के घर प्रारंभ हुआ। श्रीवास जी की चर्चा पीछे सुन चुके हैं, महाभागवत है। निरंतर भगवान के नाम जप में, नाम कीर्तन में डूबे हुए हैं। सब भक्तों ने श्रीवास के घर संकीर्तन का निश्चित स्थान तय किया गया है और संकीर्तन का समय रात्रि। ये रात्रि विषयी पुरुषों के लिए सोने और भोगने का समय है, लेकिन योगियों के लिए, भक्तों के लिए जाकर भगवान के कीर्तन और भगवान नाम जब भगवत कथा करने का समय। ये जो आपकी दिनचर्या चल रही है, ऐसी पूरे भारत में किसी कहीं दिनचर्या नहीं होगी कि रात्रि के 1 बजे शौच स्नान करके 2 बजे से नाम संकीर्तन प्रारंभ करते हुए फिर आकर के अपनी दिनचर्या और कथा 4:15 बजे, 4:30 बजे सत्संग शुरू। भारत में नहीं है तो विश्व में तो है ही नहीं, क्योंकि भारत धार्मिक देशों में सर्वप्रधान देश है। ये भगवान की कृपा की दिनचर्या। समय रखा गया रात्रि। रात्रि के समय
और छठे छठे भक्तों को गंभीर नाम कीर्तन में इधर उधर चितवन करना, बेमतलब का भाव प्रस्तुत करना, ये सब छठे छठे भक्त एकत्रित किए गए और सबसे पहले महाप्रभु ने शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम मृदंग मंजीर करताल ये सब संगीत बज रहे हैं और जोर से भगवान नाम कीर्तन शुरू हुआ। कीर्तन करते करते महाप्रभु भावावेश में आकर तांडव कर रहे, नृत्य कर रहे, बड़ा मंगलमय भगवान नाम कीर्तन। जोर जोर से उच्चारण करते हरि बोल और नृत्य कर रहे। दरवाजा बंद, किसी का आना नहीं, और रात्रि में मृदंग मंजीर आदि वाद्य बज रहे हैं। अब संसारी लोग तो सोते हैं, उनको तो शयन और भोग यही चीज केवल रात्रि है। रात्रि भोगियों के लिए, शयन और भोग के लिए, और योगियों के लिए जाकर के भगवान के लिए रोने के लिए है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे और रोवे। प्रेमी जन रात्रि में जागकर भगवान का नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं। महाप्रभु की ऐसी भाव दशा, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर में रोमांच है, बिजली की तरह महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, तांडव बिजली की तरह। शरीर की किंचन मात्र भी शुद्ध बुद्ध नहीं, महाभाव में मग्न होकर के अलात चक्र की भांति घूम रहे, बस घूमते ही जा रहे नृत्य में, अलात चक्र की भांति। ऐसी तीव्रता है नृत्य में कि कब चरण पृथ्वी पे रखे दिखाई ही नहीं दे रहा है। बहुत ऊंचे उठ जाते हैं, दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। उन्मादकारी स्थिति, नृत्य करते करते मूर्छित होकर बेहोश हो जाते हैं, पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। भक्तजन उन्हें संभालते हैं। थोड़ी देर के अनंतर फिर उन्माद आता है, फिर नृत्य करते हैं। अद्भुत सुखा, जहां महाप्रभु चैतन्य देव विराजमान हो, उस नाम कीर्तन की सुख वृत्ति का क्या वर्णन करना। महाप्रभु फिर मूर्छित हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में उन्मादकारी प्रेम। भक्तों ने देखा कि महाप्रभु की स्थिति तो बहुत विचित्र हो रही, तो कीर्तन बंद कर दिया। थोड़ी देर में महाप्रभु को फिर बाह्य चेतना हुई। रोते रोते हाथ जोड़कर सब भक्तों से कहा, भाई मैं क्या करूं, मेरा मन अब मेरे बस में नहीं रहा। मैं जो कहना चाहता हूं वो कह नहीं सकता, जो करना चाहता हूं वो कर नहीं सकता। बलात् मुझसे कोई जबरदस्ती, ये सब ऐसी स्थिति ला रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं स्वस्थ होकर कीर्तन करूं, पर पता नहीं क्या हो जाता है। मैं तुम सबको एक दिन की बात बताता हूं, बहुत हृदय में गुप्त रखा, लेकिन अब गुप्त नहीं रख पाऊंगा। आज मैं तुम लोगों से कहता हूं, सावधान होकर सुनो। प्रभु के ऐसा कहने पर सभी भक्त जितने कीर्तन में थे शांत हो गए, सन्नाटा छा गया, और बड़ी उत्सुकता कि प्रभु क्या कहेंगे। चैतन्य महाप्रभु के मुखचंद्र की ओर सब भक्त टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं।
प्रभु ने बड़े गंभीर स्वर के साथ कहना आरंभ किया, आप लोग तो अपने परमात्मी हैं, आपके सामने गोप्य ही क्या हो सकता है, इसलिए सबके सामने प्रकट ना करने योग्य इस बात को मैं आपके समक्ष बताता हूं। जब मैं गया जी से लौट रहा था तब नाट्यशाला ग्राम में एक श्याम वर्ण का परम सुंदर बालक मेरे समीप आया। उसके लाल लाल से चरण के तलवे, कोमल चरणों में सुंदर नूपुर बंधे हुए थे, पैरों की उंगलियां बड़ी सुहावनी थी, छोटी छोटी उंगलियों में लाल लाल नख कांति प्रकट हो रही थी, कमर में पीतांबर बंधा हुआ था, पेट त्रिवली से युक्त, नाभि गोल तथा गहरी, वक्षस्थल उन्नत, गले की एक भी हड्डी दिखाई नहीं दे रही थी, गले में बनमाला और गुंजों की मालाएं पड़ी हुई थी, कानों में सुंदर कुंडल झलमल झलमल कर रहे थे। वे कमल के समान दोनों मनोहर नेत्रों से तिरछी निगाह करके मेरी ओर देख रहे थे। बस मेरा चित्त उसी समय उनके नेत्रों से घायल हो गया। अब देखते हुए सुंदर कपोलों पर काली काली लटें, मंद मंद मुस्कुराहट, फिर अपने फेट में जो रखी हुई बंसी थी उसे अपने अधरों पर विराजमान किया और वंशी का ऐसा मनोहर स्वर, ऐसा मनोहर बंसी नाद, मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद चेतना जागृत हुई तो फिर वो बालक नहीं दिखाई दिया। इतना कहते कहते महाप्रभु हा कृष्ण और बेहोश हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, शरीर के संपूर्ण रोम बिल्कुल खड़े हो गए और मूर्छित दशा में महाप्रभु एक श्लोक गायन किया, अमून्य धन्यानि दिनांतराणि हरे त्वदालोक नमंतरेण अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हा हंत कथम नयामि। हे करुणा के सिंधु, हे अनाथों के एकमात्र बंधु, हे हरि, इन व्यर्थ के दिनों में जिसमें तुम्हारा दर्शन नहीं हो रहा है, हे नाथ, हे ब्रजनाथ, मैं कैसे व्यतीत करूं, किसकी शरण में जाऊं जब आपके दर्शन नहीं हो रहे। प्रभु इस श्लोक को गदगद कंठ से बार बार गा रहे थे बेहोश अवस्था में। थोड़ा होश आने पर फिर वही उन्मादकारी स्थिति। जैसे तैसे भक्तों ने प्रभु को श्लोक पढ़ने से रोका। थोड़ी देर में प्रभु स्वस्थ हुए। इस प्रकार उनकी ऐसी दशा देखकर सभी उपस्थित भक्त अश्रु विमोचन करने लगे। पूरी रात्रि नाम संकीर्तन और सत्संग में व्यतीत होने लगी। धन्य है श्रीवास जी का घर, जो महाप्रभु चैतन्य देव की प्रथम नाम संकीर्तन की